भाइयों बहनों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में जहां आपको बेहतरीन जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आज मैं आपके लिए एक्सिम बैंक के जॉब की वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि बहुत बेहतरीन जॉब के साथ आपको बहुत बेहतरीन सैलरी भी इसमें मिलेगी आपको। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कितने पोजीशंस आपको मिलने जाएंगे। तो सबसे पहले मैनेजमेंट ट्रेनी, उसके बाद है डेप्यूटी मैनेजर, उसके बाद है चीफ मैनेजर। तो मैनेजमेंट ट्रेनी में डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर 10 पोजीशंस हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी रिसर्च एंड एनालिसिस के अंदर 5 पोजीशंस हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी राजभाषा 2 पोजीशंस हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी लीगल के अंदर 5 पोजीशंस हैं। और डेप्यूटी मैनेजर के बारे में लीगल के अंदर 4 पोजीशंस हैं। डेप्यूटी कंप्लायंस ऑफिसर के अंदर 1 पोजीशन है। वहीं चीफ मैनेजर कंप्लायंस ऑफिसर में 1 पोजीशन है आपका। अब कास्ट कैटेगरी के वाइज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर जनरल कैटेगरी को 11 सीट्स दिए गए हैं। वहीं एससी कैटेगरी को 3 और एसटी को 1, ओबीसी को 5, ईडब्ल्यूएस को 2। टोटल इसमें 22 वैकेंसी आपको मिल रही है। डेप्यूटी मैनेजर के अंदर जनरल को 4 और ओबीसी को 1, और वहीं टोटल इसमें 5 वैकेंसी दी गई हैं। चीफ मैनेजर को जनरल को 1, इसमें टोटल 1 वैकेंसी दी गई है। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं हर एक पोस्ट के लिए। सबसे पहले मैनेजमेंट ट्रेनिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए आपको, और या फिर बी.टेक की डिग्री चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, या फिर 60% चाहिए इन बोथ ग्रेजुएशन एमसीए। ठीक है। अब मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिसर्च एंड एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए आप इकोनॉमिक्स विथ मिनिमम 60% चाहिए आपको, या फिर बोथ ग्रेजुएशन चाहिए आपको, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है जॉब के लिए। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग राज्यसभा के बारे में। मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए आपको सीजीपीए और ग्रेजुएशन के हिसाब से, और मास्टर डिग्री चाहिए विथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब अच्छे खासी यूनिवर्सिटी से आपको मास्टर डिग्री लेना है विथ हिंदी, इंग्लिश और कोई भी आपका सब्जेक्ट जो आप लिए हैं। अब मैनेजमेंट ट्रेनिंग लीगल के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ एलएलबी चाहिए आपको। फॉर इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स मिनिमम 60% चाहिए आपको। मतलब 60% रिक्वायर्ड है आपको एलएलबी के कोर्स के अंदर। डिप्टी मैनेजर के बारे में बात कर लेते हैं लीगल के लिए इसमें, लेकिन आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी। तो इसमें आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ग्रेजुएट डिग्री लॉ एलएलबी विथ मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। फॉर इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स मिनिमम 60% मार्क्स। फॉर रेगुलर एलएलबी मिनिमम 60% मार्क्स इन बोथ ग्रेजुएशन एंड एलएलबी। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस वुड बी प्रेफर्ड। इनके एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेते हैं। कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन लीगल एक्सपीरियंस एंड शुड पोजेस एक्सीलेंट, and candidates with at least 1 year of post qualification legal experience and should possess excellent oral and written communication skills and must be able to present and defend complex legal arguments. Candidates must have knowledge of banking law and practice regulation and procedures and recovery proceeding under सफारी एक्ट, डीआरटी, आईबीसी एंड रिकवरी एक्शन। मतलब आपको 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए और लीगल एक्सपीरियंस होनी चाहिए। डिप्टी मैनेजर के बारे में बात कर लेते हैं। एसोसिएट मेंबरशिप एसीएस ऑफ द आईसीएसआई एंड रेगुलर ग्रेजुएशन मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स इक्वल टू क्यूमुलेटिव ग्रेड एवरेज, मतलब सीजीपीए इन ग्रेजुएशन। एडिशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन लाइक एमबीए एलएलबी विल बी प्रेफर्ड। अब चीफ मैनेजर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी पोस्ट है। उसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए एसोसिएट मेंबरशिप एसीएस ऑफ एससीएसआई, रेगुलर ग्रेजुएशन मिनिमम 60% इक्विवेलेंट टू क्यूमुलेटिव, मतलब सीजीपीए के हिसाब से। और आपको एकेडमिक्स में क्वालिफिकेशन चाहिए एमबीए एलएलबी, तो प्रीफर्ड किया जाएगा आपके मतलब जब क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अब आगे इनकी एज रेगुलेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एमटी मतलब जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है उनमें एससी एसटी की मैक्सिमम एज 33 होनी चाहिए, ओबीसी के लिए 31, ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। और डिप्टी मैनेजर के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। एससी एसटी के लिए ओबीसी में मैक्सिमम 33 होनी चाहिए, और अगर आप जनरल कैटेगरी से तो मैक्सिमम 30 ईयर्स। चीफ मैनेजर के लिए आपको मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए 40 ईयर्स। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं अब हम लोग। तो इसमें डेप्यूटी मैनेजर की सैलरी होगी 48,480 से 85,920 के बीच में। चीफ मैनेजर की सैलरी होगी
5,920 से लेके 1,05,280, मतलब जो बहुत अच्छी सैलरी आपको इसमें मिल रही है। और अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कैंडिडेट्स को फॉर्म 22 मार्च 2025 से अप्रैल 15 2025 के बीच में ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो ये रही एग्जिम बैंक रिक्वायरमेंट जॉब की एक्चुअल ऑफिशियल पीडीएफ, जिसको देख के मैंने आपके लिए यह वीडियो बना पाई। तो और अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए इस जॉब के बारे में तो आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। मैंने इस पीडीएफ की लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप किसी अपने दोस्त के साथ ये वीडियो भेज के उन्हें भी इस जानकारी का फ़ायदा करवाना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।